जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। हम पुनः उपस्थित है एक नए वीडियो में। ये वीडियो सीटेट दिसंबर 2022 में संभावित जो डेट है एग्ज़ाम होगा उसी में बाल विकास यानी CDP में एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से भी 1 नंबर का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, जिसमें एक मनोवैज्ञानिक है, बहुत चर्चित मनोवैज्ञानिक कोहलबर्ग साहब। इनका पूरा नाम लॉरेंस कोहलबर्ग। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। आज हम आपको नैतिक विकास का सिद्धांत पे चर्चा करेंगे। इससे पहले मैंने जिन प्याजे की 4 अवस्थाएं होती है, जिन प्याजे कहाँ के थे, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, उन सभी मुद्दों पर मैंने बात किया था और शायद आपके जहन में भी है। और एक संदेश आपको देना चाहेंगे, वीडियो बनाते हैं और आप देखते नहीं हैं, आपको लगता होगा हम बाद में देख लेंगे। मैं चैलेंज करता हूँ, समय बहुत निकट है। एक तो आप टेंशन में होंगे फॉर्म भरने का, फिर एग्ज़ाम का पता नहीं चलेगा, और जब आप गलती से 1 नंबर से छूटेंगे तो आपको एहसास होगा। इसीलिए जो वीडियो जिस दिन डालते हैं, हमारा प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, नौकरी तक खोलेंगे, उसके अंदर जाना है, प्लेलिस्ट एक सेक्शन है, उसके अंदर CDP बाय नौकरी तक करके है, सभी वीडियो सीरियल में है, देखना ना भूले। और दूसरा जिनके के पास मेरा नंबर है, अगर वो कॉल करते हैं, कॉल नहीं उठा पाते हैं, रीजन मेरा नंबर ऑटोमेटिक मोड में चला गया है, यानी अननोन नंबर, कोई भी नंबर उठा नहीं। रीजन क्या है, एक का जवाब दे, एक का नहीं, तो ये हमारे जीवन में ये हमारा नैतिकता नहीं कहता है और ये गलत है। इसीलिए किसी का कॉल उठाए, चूँकि डेली 100-200 कॉल आना, 300, तो उठा पाना बड़ा मुश्किल होता है, तो आप लोग इसको समझ जाइएगा। खैर, हम जो वीडियो डालते हैं कुछ सोच के डालते हैं, ठीक है। जैसे सीटेट का वीडियो डाले तो आप जाके वहाँ देखिए, वीडियो में कैसे फॉर्म भरना है, क्या आपकी त्रुटि है, सब पे वीडियो डाले हैं। आप अच्छे से तो देखिए, आप स्किप कर देते हैं, सर लंबा वीडियो बना दिए, तो ठीक है, सोचते रहिए, गलती करते रहिए। तो एक सलाह मानिए, आप जो वीडियो बनाए उसको अच्छे से देखिए, आपके भले के लिए। और सीटेट लगभग 5 साल से हम देख रहे हैं, तो हमको पता है और आपको भी पता है। आप तो हमसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, तो और अच्छी बात है। जो पहली बार आए हैं उनको हमारी ज़रूरत पड़े तो हमारा वीडियो देखिए, ठीक है। चलिए अब चलते हैं टॉपिक पे। सीटेट दिसंबर 2022 में एक टॉपिक है, कोहलबर्ग एक मनोवैज्ञानिक है, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक, जिन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? नैतिक विकास का सिद्धांत। आपसे पूछेगा नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो कोहलबर्ग साहब। जैसे ही नैतिक विकास दिखे, ऑप्शन में क्लिक मार देना, कोहलबर्ग के साथ। जिन प्याजे का संज्ञानात्मक वर्ड दिखे, संज्ञानात्मक समझ जाना, जिन प्याजे साहब ने दिया। चलिए अब चलते हैं दूसरा। आप पहले स्क्रीन पे ये देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक सिद्धांत। छोटा दिखेगा लेकिन बढ़िया दिखेगा, मैं बोल भी रहा हूँ। लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत इन्होंने ही दिया था, नैतिक विकास का सिद्धांत। इंग्लिश में बोलते हैं मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। सबसे पहले हम जानेंगे नैतिकता क्या होती है। कहते हैं ना, बच्चे को नैतिक शिक्षा देनी चाहिए, यानी बच्चे अपने बड़े को प्रणाम करे, बड़े का आदर करे, माता पिता का पैर दबावे, अच्छा आचरण करे। ये सब क्या है? नैतिक गुण है। ये एक व्यवहारिक गुण में आना चाहिए, बच्चे का ये सब गुण आना चाहिए। कहते हैं बच्चे समाज से ही सीखता है, अपने आस पड़ोस, अपने विद्यालय, अपने माता पिता, अपने फैमिली मेंबर से सीखता है। क्या? सामाजिक के साथ नैतिक गुण, अच्छा या बुरा में पहचान करना, यही नैतिकता होता है। चलिए, नैतिक विकास का सिद्धांत से पहले हम बात करेंगे नैतिकता होता है क्या। यह वह गुण है जिससे हमें सही और गलत की पहचान होती है। किस चीज़ की? सही कौन सा है और गलत कौन सा है। किसी को अपशब्द यूज करना ये गलत है, ये आपको कैसे पता है? किसी को गाली देना ये गलत है, कैसे पता? जैसे हमारे कुछ व्यूअर्स हमें उल्टा भी बोलते हैं, गाली भी देते हैं, तो हो सकता है उसकी नैतिकता कम हो, नैतिक बचपन में नैतिक मिला नहीं, तो क्या कीजिएगा? तो अच्छे और बुरे का पहचान उसके पास, उस अभ्यर्थी के पास नहीं है कि शिक्षक की मर्यादा क्या होती है। मैंने तो आपको कहीं से अपशब्द नहीं बोला, तो आपका भी हक है कि आप अपशब्द किसी को नहीं कहें, ये आपका नैतिकता कहता है। बच्चे अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता
को जानता है। मैंने वही बोला ना, समाज से या परिवार से या विद्यालय से, इन सामाजिक परिवेश से ही बच्चा अच्छे या बुरे का पहचान, सही और गलत का पहचान सीखता है, जिसको हम नैतिकता कहते हैं। और यही से निकलता है नैतिक विकास का सिद्धांत। किसने दिया? लॉरेंस कोहलबर्ग। किसने दिया? लॉरेंस कोहलबर्ग। जब भी लॉरेंस कोहलबर्ग का नाम आएगा, कौन सा सिद्धांत दिया, क्या दिया, तो ऑप्शन में 4 दिया होगा। जिस ऑप्शन में नैतिक वर्ड दिख जाए, नैतिक, समझ जाना वही ऑप्शन सही है। यही है शॉर्टकट सीटेट का। समझ गए? चलिए अब आते हैं कोहलबर्ग साहब के बारे में कुछ जान लेते हैं। सबसे पहले कोहलबर्ग अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे। लेकिन ऐसा प्रश्न अब नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी जान लीजिए, अमेरिका के थे। कहाँ के थे? अमेरिकन एक मनोवैज्ञानिक थे। लेकिन जिन पियाजे साहब स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक, जिन्होंने, यानी कोहलबर्ग साहब ने नैतिकता का सिद्धांत, या इसी का दूसरा नाम नैतिक विकास का सिद्धांत, बात वही है, सही और गलत का। कोहलबर्ग अपने प्रयोगों में उन्होंने एक प्रयोग किया। वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक क्या होते हैं? चूँकि जब आप एमए कीजिएगा, पीएचडी कीजिएगा, पीएचडी में क्या होता है, आप प्रयोग करने लगते हैं छोटे छोटे चीज़ों पे। तो उसी प्रकार कोहलबर्ग साहब ने, आप अभी बोर्ड पे मत देखिए, हमें देखिए, हमारे आई में आई मिला के चलिए, याद हो जाएगा, रटने की भी ज़रूरत नहीं है। यही है बाल विकास। कोहलबर्ग अपने प्रयोगों में छोटी छोटी कथाओं को उपस्थित कर उससे संबंधित नैतिक समस्याओं के संबंध में प्रश्न पूछा करते थे। यानी एक छोटी छोटी कथाओं को लेके, छोटी छोटी कहानी को लेके बच्चे से प्रश्न पूछते थे। उसी में एक कहानी बहुत ही बड़ा फेमस है, हिंज की कहानी। हिंज एक व्यक्ति का नाम है, जिनके पत्नी का तबीयत, जैसे हम लोग का नाम है पृथ्वीराज, आपका नाम होगा आकाश, विकास, महेश या राज, कोई भी नाम आपका हो, शुभ नाम। तो उसी प्रकार हिंज नाम का एक व्यक्ति था, जिनकी पत्नी का तबीयत खराब हो गया था। एक कहानी के माध्यम से उन्होंने बताया। तो हिंज क्या थे? हिंज एक व्यक्ति थे जिनके पत्नी का तबीयत खराब हो गया। अब उसी पर चलते हैं कहानी पे। चलिए, हम यहाँ थे, चूँकि हमारे एक सर आ गए थे इसलिए बीच में कट गया। चलिए, तो इन्होंने छोटी छोटी कहानी के माध्यम से इन्होंने बताने का प्रयास किया। वो कहानी देखते हैं, कहानी कौन सा है। चलिए, उनके द्वारा जो कहानी कहा गया वो हम दिखाने का प्रयास करते हैं। चलिए, दिख रहा है? ठीक है। चलिए, उनके द्वारा पूछे जाने वाली लघु कथाओं में से एक कथा है हिंज की कहानी। हिंज एक व्यक्ति का नाम है, एक पुरुष का नाम है। उनकी पत्नी का तबीयत खराब हो गया, कोई बीमारी हो गया, पत्नी का तबीयत खराब हो गया। हम कहानी का सार बताते हैं। उसकी पत्नी का तबीयत खराब हो गया, उसकी दवा की ज़रूरत थी। लेकिन जिस दवा से उसके पत्नी का, यानी हिंज के पत्नी का स्वास्थ्य ठीक हो जाता, वो दवा एक साइंटिस्ट ने बनाया था। लेकिन उस दवा की कीमत बहुत हाई थी। और कोई भी, अगर हम ही पढ़ाते हैं या हम भी कहीं कोचिंग पढ़ाते होंगे या आप भी कभी टीचर बनिएगा, तो बिना पैसे का तो नहीं खटिएगा। पहले वाला समय तो है नहीं, इस समय में महंगाई बढ़ गया। उसी प्रकार एक डॉक्टर ने उस दवा की खोज की थी, लेकिन उस दवा की कीमत बहुत ज़्यादा थी। और हिंज की पत्नी मर गई। एक साइड उसकी पत्नी बेड पे है, मरने वाली है, और हिंज को उतना पैसा नहीं है। वो अपने आस पड़ोस से भी पैसा मांग के तो लाया कर्ज पे, लेकिन उतना पैसा नहीं कर्जा मिल पाया जितना में उसकी दवा उसके पत्नी के लिए हो सके। यानी हिंज दुविधा में फंस गया कि क्या करे। अगर दवा नहीं लेते हैं तो हमारी पत्नी मर जाएगी, और दवा ले तो ले कैसे ले। तो लास्ट में हिंज को, यानी उसके पति को, उस दुकान में जाके दवा को चोरी करना पड़ गया। और चोरी करके वो अपने पत्नी का जान बचाया। चूँकि वो दवा मिल गया, और दवा मिला तो उसके पत्नी का जान बच गया। तो यही कहानी है। यहाँ से 2 प्रश्न निकलता है। यहाँ से 2 प्रश्न निकलता है। पहला प्रश्न क्या निकलता है? प्रश्न देखिए पहले। पहला प्रश्न निकलता है, तब हिंज ने मजबूर होकर उसकी दुकान, इस कहानी के आधार पर कोहलबर्ग ने 2 बातों पर बल दिया। कौन सी बातें पे? 2 बातों पे बल दिया। कहानी समझ गए? आपके पास किताब भी होगा कोहलबर्ग का, तो कहानी पढ़ लीजिएगा। कहानी से 2 सीख मिला। यहाँ से 2 प्रश्न निकलता है। देखिए, अब यही से क्वेश्चन बनेगा।
इस कहानी से, हिंज के कहानी से 2 प्रश्न निकलता है कोहलबर्ग के अनुसार कि अगर चोरी नहीं करता तो उसकी वाइफ मर जाती। अगर हिंज चोरी नहीं करता, चूँकि पैसा उतना था नहीं और दवा की कीमत बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उसकी पत्नी को भी बचाना है। चूँकि अभी आपका एग्ज़ाम है तो मेरा कर्तव्य क्या बनता है, मेरा नैतिक मूल्य क्या बनता है कि आपको एग्ज़ाम तक साथ दे, एग्ज़ाम के बीच में नहीं छोड़े। ये भी एक नैतिक कर्तव्य है, चूँकि मैंने आपसे वादा किया है। उसी प्रकार उसकी वाइफ का जान बचाना भी उसके लिए एक कर्तव्य है। एक सवाल ये उठता है कि चोरी करेगा तो जेल चला जाएगा, और चोरी करना भी गुनाह है। 2 बातें यहाँ से निकल के आया, हिंज गलत है या सही। इस यानी कोहलबर्ग के इस कथा के अनुसार, इस लघु कथा के अनुसार, इस कहानी के अनुसार, कहानी कौन सा, हिंज की कहानी के अनुसार 2 बिंदु निकल के आया। एक तरफ उसको चोरी नहीं करना चाहिए, अगर चोरी नहीं करेगा तो हिंज की पत्नी मर जाएगी। तो इसी के आधार पे कोहलबर्ग साहब ने नैतिक विकास सिद्धांत के 3 स्तर दिए। कितने स्तर, 3, और प्रत्येक का 2-2 उप स्तर दिए। यानी टोटल हो गए 3 स्तर और प्रत्येक के 2-2 उप स्तर दिए। 3 दूना 6, टोटल 6 उप स्तर, यानी 6 स्टेज हो गया। और स्तर कितने हो गए, 3। चलिए, लेकिन उससे पहले यहाँ से 2 प्रश्न क्या निकला कि हिंज को चोरी नहीं करना चाहिए क्योंकि चोरी गुनाह होता है, गलत है, और एक है कि नहीं करता तो उसकी पत्नी मरती। यहीं से 2 प्रश्न निकलता है, ध्यान दीजिए। पहला नैतिक दुविधा जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में मोरल डिलेमा, यानी सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक दुविधा कहते हैं। जैसे हिंज अगर चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ लेगी और नहीं करेगा तो उसकी बीवी मर जाएगी। यहाँ से क्या सीख मिला कि हिंज जो था, उसका पति, महिला का पति, वो दुविधा में है। दुविधा का मतलब किंग कर्तव्य विमूढ़, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, क्या करे और क्या न करे की स्थिति में आ गया। इसी को नैतिक दुविधा बोलते हैं। यानी आप फंस गए हैं, एक तरफ नदी में कूद गए आपको तैरना भी नहीं आ रहा है, अगर तैरेंगे नहीं तो आप डूब भी जाएंगे। यानी क्या करे और क्या न करे की स्थिति में, यानी सही और गलत के बीच में, उस डिसीजन के बीच में वो फंस गया। जिस तरह हिंज क्या फंस गया कि अगर चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ लेगा, अगर चोरी नहीं करेगा तो उसकी बीवी मर जाएगी। यानी क्या करे क्या ना करे की स्थिति में फंस गया कौन, हिंज। इसी को बोलते हैं नैतिक दुविधा। क्या बोलते हैं, नैतिक दुविधा। एक आता है, ये हो गया नैतिक दुविधा, ठीक है। चलिए, एक होता है नैतिक तर्कना। अब ये देखिए, यहीं से निकलता है नैतिक तर्कना क्या होता है। नैतिक दुविधा मतलब क्या करे और क्या ना करे। इसमें ये होता है सही और गलत में से किसी एक को चुनना। भाई कुछ भी होगा हम एक को करेंगे। भाई कहने का मतलब अब हिंज पहली बार तो फंस गया नैतिक दुविधा में, क्या करे क्या ना करे। लेकिन अब क्या है, हिंज बोला जो होगा होगा, हमको बीवी की जान बचाना है, बात खत्म। उसके दिमाग में स्टक कर गया। तो किसी एक चीज़ को चुनना, या सही को चुन ले या गलत को। कभी कभी क्या होता है देखिएगा, जो मर्डर होता है, जो मर्डर करता है, देखिएगा आएगा गोली मार के चला जाएगा। उसके दिमाग में गलत घुस गया, सही कोई बताने वाला था नहीं और गलत दिमाग में घुसा हुआ है तो गोली मार के चल दिया। और सही है तो आप देखिए शिक्षक के लिए पढ़े, सीटेट के लिए पढ़ गए। आपको गलत बोलने वाला होगा, अरे मत पढ़ो, क्या पढ़ोगे, पढ़ लिख के क्या होगा। तो सही और गलत में से चुनना आप ही को है। उसी को बोलते हैं नैतिक तर्कना। जैसे देखिए हिंज ने क्या कहा, हिंज ने चोरी को चुन लिया चूंकि उसको बीवी की जान बचाना है। अब गलत हो या सही हो, वो पुलिस पकड़ेगा वो बात अलग है, लेकिन किसी एक डिसीजन को पकड़ा कि हमको बीवी की जान बचानी है, इसीलिए हमको चोरी करेंगे। दैट्स कॉल्ड नैतिक तर्कना। समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं, कोहलबर्ग ने नैतिकता के जो सिद्धांत दिए थे वो 3 स्तर दिए थे। क्या दिए थे, 3 लेवल दिए थे और प्रत्येक के 2-2 उप स्तर दिए थे। कोई आपसे पूछेगा कितने स्तर दिए, तो आप बोलिएगा 3 स्तर दिए। याद रखिएगा 3 स्तर दिए और प्रत्येक के 2-2 और टोटल कितना, 3 दूना 6 क्या दिए, 6 स्टेज दिए। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, हम बताएंगे। 3 स्तर और उसके 2-2 उप स्तर, यानी 3 दूना 6 स्टेज दिए। अब चलते एक एक करके। चलिए पहला देखिए, पहला 3 स्तर में सबसे पहला क्या है, पहला पे ध्यान दीजिएगा।
चलिए पहला पे ध्यान दीजिएगा, प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। पहला स्तर कौन है? प्री कन्वेंशनल स्टेज, जिसकी उम्र होती है 4 से 10 साल के बीच में। 4 से लेकर 10 साल के बच्चे तक की उम्र में ये होती है, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। आप इंग्लिश याद कर लो, प्री कन्वेंशनल स्टेज। प्री कन्वेंशनल स्टेज नैतिकता का पहला लेवल यही है कोहलबर्ग के अनुसार। आप कहेगा था 4 साल पहले नहीं होगा, अब बताइए 4 साल तक के बच्चा को क्या समझ होगा, वो तो वैसे ही उसकी बचपना है। लेकिन शुरुआत होता है कोहलबर्ग के अनुसार 4 साल से लेकर 10 वर्ष तक के बच्चे में। इसमें देखिए क्या होता है, इस अवस्था में, यानी कौन सी अवस्था में? ये प्री कन्वेंशनल स्टेज में, यानी 4 से लेकर 10 साल तक। इमेजिन कीजिए आपके इलाका में, अपने दिमाग में लीजिए कोई बच्चा हो जो 4 से लेकर 10 साल तक का हो, उसको अपने दिमाग में लीजिए, उस पर रिसर्च कीजिए कोहलबर्ग के अनुसार। इस अवस्था में क्या होता है? नैतिकता शून्य होती है। क्या होती है? बच्चे की नैतिकता शून्य होती है। अब 4 साल का बच्चा है और 10 साल तक का बच्चा में उसको उतनी समझ नहीं होती है नैतिकता का कि क्या सही है और क्या गलत है। देखिएगा बच्चा अपने मन से चला जाएगा घूमने के लिए, अगर खेल रहा है तो खेलते ही रह जाएगा, या किसी को कुछ भी बोल देता है, तब उसके पिताजी डांटते होंगे, या आप भी अपने घर में बच्चे को डांटते हैं। क्यों? क्योंकि आप बड़े हुए, वो छोटा हुआ, और छोटे में उतना समझ नहीं है नैतिकता का मतलब क्या, सही और गलत क्या है। देखिए,गा जब 4 साल से 10 साल का बच्चा पढ़ता भी नहीं है, पढ़ने के लिए बैठेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि उसको नहीं पता है पढ़ने का फ़ायदा क्या है। ये अलग बात है आज के समय में बेरोजगारी, नेतागण के कारण स्थिति खराब हो गया है, नहीं तो पढ़ाई का अपने जगह पे बहुत महत्व है। पढ़ाई से आप दुनिया में कोई भी मुकाम पा सकते हैं, यू कैन अचीव कोई भी स्थान दुनिया में पा सकते हैं, लेकिन इसमें तपस्या है। पढ़ाई भी एक तपस्या है, और जो 4 साल से 10 साल के बच्चे को नहीं पता है अच्छा या बुरा क्या है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि नैतिकता बच्चे की कब शून्य होती है, तो बोलेंगे पहला स्टेज प्री कन्वेंशनल स्टेज कोहलबर्ग के अनुसार, यानी बच्चे को सही और गलत के बारे में पता ही नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है, इस उम्र के बच्चे को क्या पता होगा। नैतिक तर्कना दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होती है, यानी 4 साल से 10 साल के बच्चा को देखिएगा उसके पिताजी, दादाजी, चाचा, बड़े भाई सब उसको डांटता है। क्यों? साफ साबित है उसकी नैतिकता शून्य है, समझ उसको उतना नहीं आता है। सिखाने के लिए क्या है, वह बच्चा जो नैतिक तर्कना में से क्या चुनेगा, वो दूसरे लोगों, यानी वो दूसरे लोगों पर डिपेंडेंट है, यानी दूसरा लोग उसको समझाएगा, समाज के लोग उसको सिखाएंगे तभी, क्योंकि वो बच्चा है, उसको कुछ समझ नहीं है। समझ गए? चलिए अब देखिए इसी अवस्था को, मैंने क्या बोला, कोहलबर्ग के 3 स्तर हैं। उसमें पहला है प्री कन्वेंशनल, इसके भी 2 भाग, प्रत्येक के 2-2 भाग है, टोटल 6, 3 दूना 6 हो जाएगा। 3 स्तर, अच्छे स्टेज हो गया। इसमें इस अवस्था को भी 2 भागों में बांटा गया। पहला है दंड एवं आज्ञा पालन का उन्मुखता, और दूसरा है साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता। आप हिंदी सुन के ही कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन बने रहिए, आपको समझ में आएगा। चलिए पहला स्टेज को बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए पहला स्टेज देखिए क्या है, दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता। अब 4 साल से 10 साल तक का बच्चा है, मान लीजिए 4 से 10 साल तक का बच्चा, उसको तो उतनी समझ है नहीं नैतिकता का, चूंकि वह दूसरे लोगों पे डिपेंडेंट है, समाज के लोगों पे, परिवार के लोगों पे, चूंकि वही उसको अच्छे और बुरे का बात बताएंगे। इसमें 2 अवस्था क्या है, दंड एवं आज्ञा पालन का उन्मुखता। इस अवस्था में क्या होता है, बच्चा देखिएगा जब आपके घर में मेहमान आता है, ठीक है, और बच्चा देखिएगा जब बच्चा आएगा तो मेहमान को प्रणाम करता है पैर छू के, या आदाब, सलाम, दुआ, सत श्री अकाल, जो भी जिस धर्म में जिस अनुसार करता है। क्यों? क्योंकि बच्चा डरता है, अगर नहीं प्रणाम करेंगे तो पापा पीटेंगे। होता है कि नहीं? आप लोग के भी कुटाई हुई होगी, हमारी भी कुटाई हुई। बच्चा टास्क बना के ले जाता है स्कूल में, क्यों? डर से कि हमको मास्टर साहब पीटेंगे। तो इसमें क्या होता है, दंड मिलेगा। दंड क्यों? आज्ञा पालन नहीं कीजिएगा तो दंड मिलेगा, वही मैंने लिखा है। इसमें बच्चे की नैतिकता सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है। आपसे पूछेगा किस स्टेज में, कोहलबर्ग के किस स्टेज में आपको दंड और आज्ञा पालन की उन्मुखता दिखती है, तो बोलेंगे 4 से 10 वर्ष, पहला स्टेज प्राक रूढ़िवत यानी प्री कन्वेंशनल स्टेज में दिखेगा। जैसे एग्जाम्पल समझिए, अब यहाँ बच्चा क्या सीखता है वो समझिए। इस कहानी से, जो हिंज की कहानी सुनाए, उसके पत्नी मर गई है, हिंज उसका पति चोरी कर लेता है, तो वहाँ से बच्चा पता क्या सीखा? बच्चा सीखा जब हिंज ने चोरी की
तो बच्चे ने सोचा, उस कहानी के अनुसार बच्चा क्या सोचा, अगर वह चोरी करेगा तो उसे सज़ा मिलेगी। बिल्कुल बात है, कहानी सुना उसने और उसका पति हिंज ने चोरी किया, तो कहानी के अनुसार उसका निष्कर्ष बच्चा क्या निकालेगा। जब उस बच्चे से पूछिएगा तो बच्चा बोलेगा चोरी नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है। अब तो उसको पुलिस भी कूटेगी। क्यों? क्योंकि बच्चे को पता है दंड क्या होता है और आज्ञा पालन क्या होता है इस स्टेज में, 4 से 10 वर्ष की उम्र में। तो यहाँ से यही बच्चा सीखता है। चलिए आप चलते हैं सेकंड पे चलते हैं। सेकंड इसी के अंदर आता है, प्री कन्वेंशनल स्टेज के अंदर में 2 स्टेज, पहला मैंने बता दिया दंड एवं आज्ञा पालन, और दूसरा है साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता। इंग्लिश में बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्टिक इंडिविजुअलिज्म। पता नहीं इतना हिंदी भी लिखा हुआ है, आप मैनेज कीजिएगा। इसमें क्या होता है, इसी में इस अवस्था को जैसे का तैसे भी कहा गया है। जैसे देखिएगा बचपन में क्या होता था, आप अपने बचपन के दिन को याद कीजिए। आपका कोई टिफिन खा लिया तो आप भी उसका टिफिन छीन के खा लेते थे, या आपका कोई पेंसिल तोड़ दिया तो आप भी उसका पेंसिल तोड़ देते थे, जैसे को तैसा। और 4 से 10 साल की अवस्था में बच्चा की उतनी समझ नहीं होती है, यानी जैसे कि तैसे वाली स्थिति बन जाती है। समझ में आ गया? चलिए आप चलते हैं सेकंड स्टेज पे। पहला स्टेज में समझ गए कि पहला स्टेज में क्या समझे। चलिए पहला स्टेज में आप क्या समझे कि बच्चा 4 से 10 साल तक के जो भी बच्चे हैं उसमें नैतिक शून्य होता है। वो दूसरे लोगों से सीखता है अच्छा या बुरा क्या है, नैतिक विकास का जो सिद्धांत है नैतिकता। लेकिन दूसरा स्टेज में क्या होता है, बच्चे का उम्र बढ़ गया, 10 साल से ऊपर चला गया, यानी बच्चे 5वें क्लास में चला गया है। अनुमान कीजिए, एग्जाम्पल के सहारे बता रहे हैं, 10 से 13 साल का जो भी बच्चा होगा वो सेकंड स्टेज में आता है, जिसको बोलते हैं रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। रूढ़िगत नैतिकता का स्तर कन्वेंशनल स्टेज। इसके भी 2 उपरूप हैं, उस पर भी बाद में करेंगे, पहले इसको जानते हैं। इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है तथा उसी के अनुसार सही और गलत का निर्णय करता है। चूँकि बच्चा का उम्र भी बढ़ गया, 10 से 13 साल का बच्चा है। जो दूसरा, तो उसमें भी वही बात था कि वो उसमें शून्य है तो दूसरा के आधार पर वो सीखता है। और यहाँ भी दूसरे के अनुसार, यानी जो बड़े लोग हैं, जो समाज के बड़े प्रतिष्ठित लोग हैं, या हमारे घर परिवार चाचा, उनसे वो नैतिकता सीखेगा। उसमें तो कुछ सीखता ही नहीं है, उसमें तो शून्य है, इसमें कुछ सीख रहा है। अब इसी में आता है 2 स्टेज। चलिए देखिए, इसमें 2 स्टेज है, इसमें 2 स्टेज आता है। देखिएगा 10 से 13 साल का लड़का जब 5वां 6वां 7वां में होगा तो देखिएगा लड़का लोग बचपन में क्या कहेगा, पापा मैं बाल नहीं कटवाऊंगा, पापा मैं ये शर्ट लूँगा। चूँकि बच्चा में अच्छा लड़का, अच्छा सुंदर मैं दिखूं, इस सब की भावना आ जाती है। या घर में अगर बेटी आपकी है या लड़की है तो जब 10 से 13 साल की उम्र में होगी तो उसको सजने संवरने का उम्र आ जाता है। क्यों? वो चाहता है कि हम अच्छा लड़का या लड़की दिखे। और दूसरा इसी में आता है कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता। दोनों पे बात करते हैं धीरे धीरे। चलिए पहला टॉपिक पे बात करते हैं। पहला है अच्छा लड़का या लड़की बनने की उन्मुखता। यानी आपके मन में ये भी होता है कि अच्छे नंबर से पास करेंगे तभी हमारे सर हमको पसंद करेंगे और सर बोलेंगे यू आर इंटेलिजेंट बॉय, यू आर इंटेलिजेंट गर्ल। इसीलिए देखिएगा लड़का जो अच्छा होगा, समझदार होगा, खूब पढ़ता है। या एक लड़का होता है स्टाइल में चलेगा, 10 से 13 साल के लड़का हम देखिएगा बाल कटवा लेगा धोनी स्टाइल में। अब आजकल का जो फैशन है तो उसको मना भी नहीं करते हैं, चूँकि उसका उम्र ऐसा है। सेकंड स्टेज में होता है कोहलबर्ग के अनुसार, कन्वेंशनल स्टेज में है, लेकिन अच्छा लड़का वो बनना चाहता है, तो यही होता है। सेकंड बात करते हैं आपको हम कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता। कानून इसी के अंदर आता है, कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता। इसका मतलब समझिए, इसमें बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता है। जैसे देखिए आपने, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ देखिए कहानी एग्जाम्पल है, मान लीजिए आपके पापा का एक्सीडेंट हो गया रेड लाइट पार करते हुए, इसीलिए वो ऐसा नहीं करेगा। कहने का मतलब, मान लीजिए आपके पापा है, गलती से रेड लाइट होता है ना, बड़े बड़े शहर में, पटना में हम देखते हैं या और भी शहर में देखे होंगे, जब जाम लगता है तो वहाँ देखिएगा ट्रैफिक पुलिस होता है, जाम खाली करवाता है, वहाँ रेड लाइट सिग्नल होता है। तो मान लीजिए उसके पापा है, मान लीजिए भगवान नहीं करे किसी के पापा हो, रेड लाइट
जला हुआ है रोड पे, ट्रैफिक पे, और वो पार कर रहा, उसका एक्सीडेंट हो गया, तो वहाँ से बच्चे के दिमाग में स्टक किया क्या कि ऐसा नहीं करना चाहिए, इसीलिए हम भी आगे ऐसा नहीं करेंगे। जब भी रेड लाइट जलेगा रोड पे, ट्रैफिक सिग्नल में, जाम में, तो रेड लाइट का मतलब ही होता है कि ट्रैफिक को नहीं पार करना है, वहाँ पे रुक जाना है, और जब ग्रीन सिग्नल होगा तभी जाना है। तो यहाँ पे बच्चे के मन में क्या होता है, कानून का पालन करना, कोई भी नियम है ना, लॉ है, लॉ बना हुआ है, उस व्यवस्था के साथ चलना। जो उसके पापा ने गलती किया, अगर रेड लाइट नहीं पार करते तो उसके पापा का एक्सीडेंट नहीं होता, इसीलिए हम भी पार नहीं करेंगे, ऐसे बच्चे के दिमाग में, माइंड में गया, क्योंकि वो दूसरों से सीखता है इसमें, सेकंड स्टेज में, है ना, क्योंकि 10 से 13 साल का बच्चा होता है उसमें स्टेज में, क्या बोला, दूसरे के मानकों से सीखता है। उसके पापा का एक्सीडेंट हुआ तभी तो वो सीखा कि नहीं। चलिए अब चलते हैं आपको तीसरा स्टेज और लास्ट स्टेज, तीसरा और लास्ट स्टेज पे चलते हैं। चलिए तीसरा स्टेज देखिए, ये लास्ट है। पहला क्या था, प्री कन्वेंशनल, दूसरा क्या था, कन्वेंशनल, और तीसरा है पोस्ट, यानी बाद वाला, उत्तर, बाद, रूढ़िगत नैतिकता। इसमें क्या होता है, पहले तो बच्चा, पहला स्टेज में क्या था, पहला स्तर में क्या था, बच्चा का जो दिमाग है नैतिकता शून्य था, क्योंकि 4 से 10 साल का बच्चा का क्या होगा उसमें। लेकिन सेकंड स्टेज में क्या है, बच्चा दूसरे से सीखता है, बच्चा दूसरे से सीखता है, ठीक है। जैसे उसने अपने पापा से सीखा, पापा का एक्सीडेंट हो गया, उसको लगा ऐसा नहीं करना चाहिए, कानून व्यवस्था बना कर चलना चाहिए, तो वहाँ से सीखा। लेकिन तीसरा स्टेज में क्या है, 13 वर्ष से ऊपर जो भी है, अब बच्चा मैट्रिक क्लास में जाने वाला है। 13 वर्ष का जब होता है बच्चा, तो लगभग 8वीं 9वीं क्लास में आप लोग भी होंगे 13 वर्ष की अवस्था में या उससे ऊपर। इस स्टेज में क्या होता है, बच्चा खुद डिसीजन लेता है। जैसे आपको शिक्षक बनना है, आपको IAS बनना है, आपको SDM बनना है, आपको बड़े बड़े पोस्ट पर जाना है, तो ये आप ना सोचेंगे, क्योंकि आपके माता पिता तो नहीं सोचेंगे। नैतिकता का ये चरम स्तर है, इसमें आप अपने दिमाग से सोचते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे भगत सिंह बताइए, इतने बहुत कम उम्र में फांसी पर चढ़ गए। पहले भगत सिंह को मेरे तरफ से जय हिंद। रीजन है, उनकी सोच को देखिए, उनके जज्बे को देखिए भगत सिंह का, यानी उनकी यही अवस्था थी तीसरा स्टेज में, और इतने कम उम्र में वो फांसी पर चढ़ गए, देश के लिए शहीद हो गए। क्यों, उनके भी दोस्त होंगे, उनके भी यार होंगे, उनके भी माता पिता होंगे जो उनको समझाए होंगे कि क्या आज़ादी में कूदोगे क्या होगा, लेकिन वो कहा नहीं, मुझे देश को आज़ाद करवाना है। उनकी नैतिकता, उनकी अपनी समझ का, तो यही अवस्था में थे। इसमें डिसीजन खुद से लिए जाते हैं इस अवस्था में, चूँकि बच्चे जवान हो जाते हैं, ना कि समाज के जरिए कि क्या सही है और क्या गलत है, मैं खुद सोचूंगा। जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ, ये हमारी समझ है ना। आप कुछ अभ्यर्थी, मान लीजिए आपके अंदर अगर टैलेंट है तो आप भी यूट्यूब पर पढ़ाइए, क्यों नहीं पढ़ाइएगा। दूसरे से बात करके क्या मिलेगा, दूसरे के टीका टिप्पणी करके क्या मिलेगा। आपको अपना समझना है। यू हैव टू थिंक अबाउट योर सेल्फ, बिकॉज आप उतने समझदार हो चुके हैं, चूँकि आप कोहल वर्ग के तीसरे स्तर में हैं, चूँकि 13 वर्ष से ऊपर की अवस्था में आप लोग हैं, भावी शिक्षक लोग। समझ गए। इसके अंदर भी 2 अवस्थाएं हैं, दो अवस्था हैं, 2 स्टेज है। देखिए क्या क्या। पहला है सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, और दूसरा है सार्वभौमिक नैतिकता का सिद्धांत। दोनों पे बात करते हैं। चलिए पहला देखिए आप, 2 था पोस्ट का 2, इसका भी 2 है, टोटल 6 है। पहला देखिए, सामाजिक अनुबंध उन्मुखता। सामाजिक, अब समझिए, इसमें किशोर यानी जो भी नवयुवक है, जो 13 साल से ऊपर है, जो भी एडल्ट हो गए हैं, इसमें किशोर नहीं नवयुवक यह मानते हैं, इसमें लड़का लड़की दोनों की बात हो गई है, नियम लोगों की भले के लिए है। अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है तो ऐसे नियमों को तोड़ देना चाहिए। क्यों, क्योंकि इस स्टेज में बच्चा एडल्ट हो जाता है, गुस्सा होता है। अब मान लीजिए रोड, उनके पापा का तो सेकंड स्टेज में एक्सीडेंट हो गया तो वो डर गया, हम नहीं करेंगे, लेकिन अब बच्चा जवान हो गया। अब मान लीजिए आपके सामने कोई एक्सीडेंट करता है रोड पे, तो आप लोग कैसे दौड़ते होंगे उसको बचाने के लिए, चाहे रोड पे गाड़ी कितना नहीं चले, आप भी रोड क्रॉस करके उसको बचाने जाते हैं। क्यों, क्योंकि आप इस स्टेज में आ गए हैं। आप गलत और सही नहीं, आप इतना जानते हैं कि उसकी जान बचना चाहिए तो बचना चाहिए। नियम जाए ताक पे, तो नियम लोगों के लिए नहीं है, बल्कि नियम लोगों ने बनाया है।
उसी में देखिए, इसी में आप क्या देखिएगा, एग्जाम्पल देखिए आप, अगर रेड लाइट तोड़कर उसके पापा की जान बच सकती थी तो उसे तोड़ देना चाहिए। इस स्टेज का बच्चा कहेगा, मान लीजिए आपके सामने, भगवान नहीं करे, आप ही के अपने या किसी और के भी कोई एक्सीडेंट करता है तो क्या कहिएगा, ए हटो अभी, अगर रेड लाइट भी जला हुआ तो आप दौड़ के उसको भगाइएगा, चूंकि आपकी ये नैतिकता कहता है। नियम को आप तोड़ दीजिएगा, ताक पे जाए नियम, और वाजिब भी है, लेकिन नियम तो नियम होता है, लेकिन आप नहीं सोचिएगा, चूंकि ये आपकी किशोरावस्था है। तो वही बात इसमें बताया गया है। अब चलते हैं लास्ट चलते हैं, ठीक है। लास्ट, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत के अनुसार अनुमुखता, इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। हिंदी वर्ड से ही दिमाग हिल जाता है, लेकिन इसको समझिए, इसका मतलब क्या है। इसमें किशोर दूसरों के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करता है, यानी अपने दिमाग से। वही बात है, तीसरे स्टेज के 2 स्तर है, 2 उपस्तर है, वही बात है। जैसे भगत सिंह को ले लीजिए, वो अपने दिमाग से चले, उनको क्या सही लगा वो अपने दिमाग, भैया मैं पढ़ाऊंगा तो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, हमको सही लग रहा है ना, दुनिया क्या बोल रहा है क्या नहीं, मुझसे कोई मतलब नहीं है। तो ये हमारी अपनी समझ है। ये कोहलबर्ग के अनुसार ये तीसरे स्तर में हम हैं, यानी पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में हम हैं, अपने दिमाग से चलते हैं। वही बात इसमें कहा गया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है, वीडियो लंबा भी है, 31 मिनट हो गया है, लेकिन आपको वीडियो बहुत बढ़िया स्तर में समझ में आया होगा। इससे और भी हमारे सर है, और भी यूट्यूब पे है, वो भी पढ़ाते हैं, लेकिन ये मेरा अपना समझाने का अपना तरीका था, और मुझे उम्मीद है आपको ज़हन में घुस गया होगा। जब भी वीडियो बनाते हैं मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे सिस्टर या कोई भी, आप वीडियो को देखिए नहीं बल्कि नोट्स बना लीजिए। मैं चैलेंज करता हूँ, इस पर 1 नंबर आएगा। ये कोई मजाक नहीं है, आपके लिए लिखते हैं फिर उस पर थीसिस देते हैं, क्यों? क्योंकि आपके ज़हन में घुसा दे। ठीक है, चलिए आप लोग अपने आप से पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक विचार के साथ चलिए, डरना नहीं है। सीटेट बहुत हल्का है, बस अपनी मानसिक विकास, मानसिक तर्कना, इंटेलेक्चुअल रीजनिंग यानी सोचना है, बस यही है बाल विकास। इतना क्या, ये कहानी था, कहानी सुन लिए, याद हो गया। जब भी अगर सुनने का मन है, नींद आ रहा तो कान में ईयरफोन लगाइए, CDP चालू कर दीजिए, CDP बाई नौकरी तक। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो हर दिन की बात ही क्या करना है वो आप समझते हैं। वीडियो को जितना हो दबा के शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।